बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं क्योंकि वहां पर वायदों की भरमार है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है कोरोना का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन में लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर चुके हैं कि कोरोना से बचिए, लेकिन बिहार चुनाव में खुद बीजेपी के नेता कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बीजेपी से कोई ये पूछे कि जिस बिहार के लोग मानते ही नहीं हैं कि कोरोना है, तो वो फ्री वैक्सीन के नाम पर अपना कीमती वोट किसी को क्यों देंगे? अगर लोग कोरोना के वजूद को मानते तो यूं रैलियों में हाथ मिलाते नहीं पहुंचते। अगर कोरोना को मानते तो 2 गज की दूरी को भी मानते, मास्क लगाने की जरूरत को भी मानते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिहार के लोगों के लिए तो कोरोना सिर्फ मन का वहम है, जिसकी कोई वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जो राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही हैं उसमें लगातार भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ देखिए, एक से एक साथ सभी लोग, ऐसा लगता है मानो एक दूसरे से चिपक के ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस हिस्सा रैली को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मास्क भी लगता है इक्का दुक्का लोगों ने ही लगाया है। ये बताइए, आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता? मास्क नहीं पहने हुए हो? मास्क पहने हुए हैं, कोई डर नहीं है। क्षमता है बिहारी में लड़ने का। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कोरोना से डर नहीं दीजिए क्या? पीएम मोदी की पहली रैली का फर्स्ट लुक देखकर लगा कि कम से कम प्रधानमंत्री की रैली में तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। पीएम मोदी ने रैली में तो कोरोना से डरने का कोई वादा बिहार के लोगों से नहीं लिया, लेकिन उससे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में हाथ जोड़कर लोगों से कोरोना से बचने की अपील जरूर की थी। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। पीएम मोदी ने कहा था त्योहारों में कोरोना से बचिए, लेकिन बिहार के चुनावी त्योहार में खुद बीजेपी के मंत्री और नेता ही कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर राजीव प्रताप रूडी और अब खास तौर से महाराष्ट्र से बुलाकर स्टार प्रचारक बनाए गए देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो अभी 2 दिन पहले तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और कोरोना वैक्सीन को लेकर जागृति फैला रहे थे। महत्व की बात यह है कि बिहार की चिंता यहाँ की सरकार कर रही है और सरकार ये मानती है कि जब भी वैक्सीन आएगी, जो भी उसकी कॉस्ट होगी, बिहार के किसी भी व्यक्ति को 1 पैसा खर्चा न करना पड़े, बिहार के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री मिले, यही उसका तात्पर्य है। मुझे लगता है इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक तो बीजेपी के सभी नेताओं की कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। जिन नेताओं को कोरोना हुआ, उनके संपर्क में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? बिहार के लोग तो मानते ही नहीं है ना कि कोरोना है। तो बताइए, जब कोरोना है ही नहीं तो फ्री में भी टेस्ट क्यों करवाएंगे और फ्री वैक्सीन के झांसे में क्यों आएंगे? तो बात यह है कि बिहार चुनाव में कोरोना का ना कोई रोल है, ना कोई खतरा। ये बिहार के लोग भी मानते हैं, बिहार के नेता लोग भी मानते हैं, और चुनाव आयोग की चुप्पी बताती है कि वो भी मानता ही होगा। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।